नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश पाठ का नाम परिवार कल आज और कल पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कैसे रोजगार की तलाश में परिवार एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं और उनके परिवारों में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत हम कैसे करते हैं। कक्षा की शुरुआत ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए एक सुंदर से विचार से आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो वो विचार है, आप लोग हमारे साथ बोलिए। बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपनी आदतों में सुधार कर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। एक बार फिर से बोलिए बच्चों। बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपनी आदतों में सुधार कर सुंदर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले हम लोग पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्या सीखा था उसको दोहरा लेते हैं, तभी आज की कक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्या सीखा था इस पाठ से, याद करिए। हाँ, पिछली 2 कक्षाओं में हमने परिवार बदलने के अन्य कारणों को जाना था। जैसे पहली कक्षा में हमने जाना था कि नए बच्चे के जन्म होने से परिवार बदल जाता है और परिवार बड़ा हो जाता है। और हमने दूसरा कारण जाना था कि नौकरी में तबादला हो जाने के कारण भी परिवार बदल जाता है। हम लोग शरद के परिवार से और टुईया के परिवार से मिले थे। और दूसरे दिन की कक्षा में हम लोगों ने क्या जाना था, सोचिए। हाँ, हम लोगों ने सीखा था कि विवाह होने से भी परिवार बदल जाता है। जिस परिवार में नई बहू आती है वो परिवार बड़ा हो जाता है, सीखा था ना। और हमने ये भी जाना था कि कैसे हमारे समाज में विवाह के रीति रिवाज होते हैं, कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम एक और महत्वपूर्ण कारण जानेंगे जिसके कारण हमारा परिवार बदल जाता है। तो आइए आपको आपके एक प्यारे से दोस्त से मिलाते हैं जिसका परिवार भी रोजगार की तलाश में एक नई जगह बसने जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है, आपके पिताजी, आपके चाचा जी या परिवार का कोई सदस्य जो रोजी रोटी की तलाश में एक नई जगह जाके बस गया, गांव से शहर में जाके बस गया। ऐसा ही कुछ राजू के साथ हो रहा है। राजू भी आपका एक प्यारा सा दोस्त है। देखिए, ये है राजू का बदलता परिवार। बेटा, जो राजू है वो बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा है। वो गांव के ही विद्यालय में पढ़ता था। उसके पिताजी की गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। वो लोग हंसी खुशी गांव में रहते थे। अचानक जब राजू और उसकी बहन जब बड़े हो गए, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उनके परिवार का खर्चा भी बढ़ गया। उनके पिताजी के पास ज़मीन भी बहुत कम थी और उनका संयुक्त परिवार था। उनके दादा दादी और इनका परिवार सब साथ में रहते थे। तो धीरे धीरे समय के साथ जब राजू और उसकी बहन बड़े हो गए तो उनके पिताजी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अब वो बड़े क्लास में पढ़ते थे, उनका खर्चा भी बढ़ गया। तो गांव के कुछ सदस्य जो थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो शहर में जा कर के काम करते थे। तो राजू के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए, उनकी नए जीवन के लिए शहर में जाके काम खोजूं और वहाँ पे एक नया जीवन शुरू करूं। तो ये सोचकर उन्होंने गांव की जो दुकान थी उसको बेच दिया। अब उन्होंने शहर पे किराए में एक छोटी सी दुकान सिलाई की खोली है। अब राजू का परिवार शहर में जाके रहेगा। राजू को भी अब शहर में रहना पड़ेगा। वो अपने दादा दादी को भी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन राजू अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी भी है क्योंकि नए जगह जाएगा, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे दोस्त मिलेंगे
उसका मन वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका विद्यालय कैसा होगा, ऐसे बहुत से प्रश्न राजू के मन में चल रहे हैं। तो बच्चों, आपने राजू को देखा। अब आप सोचिए कि आपके परिवार में क्या कोई ऐसा सदस्य है या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार है जो रोजगार की तलाश में एक नई जगह जा कर के बस गया, और वो अब कब गांव वापस आते हैं और उनको वहाँ बस करके कैसा लगा, क्या उनके दोस्त बन गए? तो आप ये सारी बातें सोचिए। अब आइए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, हमारा परिवेश कक्षा 5। तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें तीसरे भाग की तरफ आइए जहाँ पे लिखा है गोपाल की यादें। तो आइए देखते हैं भाई गोपाल की कौन सी यादें हैं। आप लोग जल्दी से अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए बच्चों, और ये देखिए ये वाला भाग खोलिए। यहाँ पे लिखा है ना गोपाल की यादें, गोपाल की यादें। ये वाला भाग आप लोग खोल लीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए कि गोपाल क्या बता रहा है आप सबको। आइए देखते हैं भाई गोपाल की कौन सी यादें हैं। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। गोपाल पहले एक गांव में रहता था बच्चों, और उसको अचानक शहर में जाके बसना पड़ा। अब कोई नई जगह जाएगा तो वो जगह उसके लिए नई तो होगी ना। तो वही है, गोपाल के लिए शहर बिल्कुल एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। बच्चों, गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत अंतर होता है। गांव में खुला खुला माहौल होता है, कच्चे घर भी होते हैं, पक्के घर भी होते हैं, और शहरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। हाँ, तो गांव का परिवेश और शहर के परिवेश में बहुत अंतर होता है। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती थीं। अब पूरा बचपन तो गोपाल का गांव में ही बीता है ना, तो इतनी जल्दी किसी जगह की यादें नहीं जाती ना बच्चों। तो उसको गांव की बहुत याद आती थी। जब वो शाम को एकांत में होता था, उसे अपने गांव की बातें बहुत याद आती थी। नई जगह पर अभी उसका कोई दोस्त भी नहीं है। अब इतनी जल्दी एक नई जगह आप बसेंगे तो कोई आपका दोस्त तो नहीं बन जाएगा। समय के साथ नए दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो होती है ना। जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। अब भाई गोपाल क्या बातें बताना चाहता है, आप लोग सुनेंगे? तो सुनिए गोपाल की बातें। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। बच्चों, गांव में ज़्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं ना, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, और वहाँ का घर भी खुला खुला और बड़ा होता है। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। अब परिवार तो इसीलिए होता है कि हमारे सुख दुख में सब सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। आपके परिवार में भी होता है ना? बिल्कुल। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। गोपाल क्या बता रहा है कि वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। अब आप सोचिए कि आप अपने परिवार में, आप अपने भाई बहनों में छोटे हैं या बड़े हैं? हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। अब भाई गोपाल के परिवार में तो मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती का। उसका मुख्य व्यवसाय, मुख्य काम घर में खेती का होता था। लेकिन उसके अलावा भी चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना, मिट्टी का सामान बनाना और भी बहुत से काम होते थे। अब आप सोचिए कि आपके परिवार में क्या काम होता है बच्चों? बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। बच्चों, जिसके परिवार में जो काम होता है वो बच्चे देख देख करके सीख तो जाते हैं ना। अब आप सोचिए कि आपने अपने बड़ों से क्या सीखा और आपके परिवार में क्या काम होता है। अब आइए आगे देखते हैं गोपाल और क्या बता रहा है। भाई चर्चा करिए, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा? ये तो मैंने अभी आपको बताया कि आप सोचिए कि आपके परिवार में क्या काम होता है और आप अपने बड़ों से आपने क्या क्या सीखा। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होता है?
अब आप लोग सोचिए, अभी तो मैंने बताया कि गांव का रहन सहन और शहर का रहन सहन बिल्कुल अलग अलग होता है। गांव में शहर में बहुत चहल पहल और भीड़ भाड़ होती है। वहाँ पे बहुत से कल कारखाने होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। और गांव तो बहुत शांत सौम्य, वहाँ पे कच्चे घर भी होते हैं। अब आप अपने से सोचिए कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। अब गोपाल के गांव का क्या नाम था? मंसूराबाद। फिर एक दिन गांव वालों ने क्या सुना कि उनके गांव से हाईवे निकल रहा है, एक बड़ी सी रोड निकल रही है। बात सच निकली, मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। अब गोपाल का जो खेत था उससे बड़ी सी रोड निकली, तो उसका जो खेत है वो उसमें चला गया। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। अब उनको कुछ पैसे तो मिले उसके बदले में, लेकिन अब उनके पास खेती वाली ज़मीन तो नहीं रही ना बच्चों। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। अब गोपाल का परिवार तो बहुत बड़ा था, जो थोड़ी सी ज़मीन थी उस पर उसके चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहाँ काम के साथ साथ रहने की व्यवस्था हो पाए। अब गोपाल के पिताजी के सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने एक नई जगह तलाशनी शुरू की। आखिर एक दिन बाबा ने कहा, हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब भाई गोपाल के पिताजी ने बोला कि अब हमें शहर में रहना है, लेकिन गोपाल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसको अपना गांव छोड़ कर के जाना पड़ेगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक और बात थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? गोपाल अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। आप भी करते हैं ना अपने दादा दादी से बहुत प्यार। और सोचिए, अगर आपको उनको अकेले छोड़ करके कहीं जाके रहना पड़े तो आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि वो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ना आप उनके बिना रह सकते हैं और ना वो लोग आपके बिना रह सकते हैं। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? अब गोपाल बहुत परेशान था कि मेरी दादी तो बूढ़ी हैं और मेरे चले जाने पे उनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। अब गोपाल ने निश्चित कर लिया कि अगर हम एक नई जगह जाएंगे तो हम अपनी दादी को ज़रूर अपने साथ लेकर जाएंगे। तो बच्चों, आप अपने घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, या तो उनका बहुत ख्याल रखिए। नई जगह जा रहे हैं तो आप उनको ज़रूर अपने साथ लेके जाइए, और नहीं तो उनकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था करके जाइए। समय समय पे उनसे मिलने आइए, ठीक है? दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब अब यहीं रहने लगे। अब देखा, गोपाल का परिवार एक नई जगह जाकर के रहने लगा। अपने गांव से दूर एक नए शहर में जाके बस गया। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। गोपाल को अपने गांव की बहुत याद आती थी, वो उस गांव को भूल ही नहीं पाया। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते थे। तो बच्चों, जो बाहर बस जाता है, नए शहर में जाके बस जाता है, एक नई जगह बस जाता है, तो शादी विवाह, त्यौहार या कुछ पढ़ने पे ही वो लोग गांव वापस आते हैं ना। आपने भी देखा होगा, जो आपके गांव में परिवार हैं और कहीं नई जगह जाके बस गए हैं, वो त्योहारों में ज़रूर मिलने आते हैं। आप ये ज़रूर देखिएगा। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं। तो गांव में या कहीं भी जहाँ भी त्यौहार हम मनाते हैं, त्योहारों के नाम पे तो बहुत ढेर सारे पकवान, खुशियाँ, मिलना, और जो कभी कभी मिलने आता है उसके लिए ये सब अवसर बहुत मायने रखते हैं। उनको अपनों से मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ खुशियाँ मनाने का मौका मिलता है। तो गोपाल भी जब भी त्योहारों पे अपने गांव आता था,
वो बहुत खुश हो जाता था। अब आगे देखते हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है। अब आप सोचिए कि आपके घर में जो दादा दादी, आपके नाना नानी या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल कैसे होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों, कि आप उनकी किन किन कामों में मदद करते हैं। क्या आप उनकी सारी बात मानते हैं, उनके साथ आप समय बिताते हैं, उनके छोटे छोटे कामों में आप उनकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। आप सोचिएगा, और अगर नहीं करते तो करना शुरू करिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं। अब भाई आप सोचिए, हमारे यहाँ तो बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ, बहुत ढेर सारे पकवान, पूड़ी, मिठाई, सब्ज़ी, बहुत ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। अब आप सोचिए, ये आपके यहाँ क्या बनता है। सोचिए सोचिए, पकवानों के नाम पे तो भाई तुरंत ही लड्डू फूटा है। अब बच्चों, हमने आज एक नया कारण जाना कि कैसे परिवार बदल जाते हैं। हाँ, कौन सा कारण जाना आज हम लोगों ने? आज हम लोगों ने जाना कि रोजगार की तलाश में कैसे परिवार बदल जाते हैं। हम दो परिवारों से मिले, राजू के परिवार से और आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ गोपाल के परिवार से। दोनों परिवार रोजगार की तलाश में एक नई जगह जाकर बस गए। अब चलिए हम और आप मिलकर के अभ्यास के कुछ प्रश्न करते हैं। तो चलिए देखिए, मिलकर के इन प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गोपाल के गांव का नाम क्या है? बताओ। हम लोगों ने अभी तो सीखा बच्चों, आप लोग बताइए, गोपाल के परिवार का क्या नाम है? कहाँ से हाईवे निकला था? हाँ, मंसूराबाद। क्या नाम था गोपाल के गांव का? मंसूराबाद। गोपाल के परिवार में क्या काम होता था? ये भी तो हमने अभी जाना कि गोपाल के परिवार में मुख्य काम खेती का होता था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने का, सिलाई का काम, बांस के सामान बनाने का काम भी गोपाल के परिवार में होता था ना। याद है ना आप लोगों को? आप लोग सच में बहुत तेज बच्चे हैं। गोपाल के परिवार को शहर क्यों जाना पड़ा? अब भाई सोचिए, गोपाल के परिवार को शहर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनकी ज़मीन हाईवे बनने की वजह से चली गई। अब उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो? जो थोड़ी सी ज़मीन पे थी, उस पे उनके चाचा जी खेती करते थे, तो इसलिए उनको रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहर में जाके बसना पड़ा। अब आगे आते हैं, गोपाल अपने गांव कब कब आता है? चलिए बताइए, गोपाल कब आता है? बिल्कुल सही, त्योहारों में, और अपने चचेरे भाई बहनों के साथ मिलकर वो बहुत मस्ती करता है और बहुत से पकवान बनते हैं और वो मज़े से खाता है। अब उसके बाद रिक्त स्थान भरें। तो रिक्त स्थान में चलिए, गोपाल के लिए शहर एकदम क्या था? बोलिए बोलिए। बिल्कुल नया था। गोपाल की बहुत याद आती थी। गोपाल को किसकी याद आती थी? हाँ, अपने गांव की याद आती थी। गोपाल की भी साथ शहर गई। गोपाल किसको अपने साथ शहर ले गया? किससे वो बहुत प्यार करता था? सोचिए। हाँ, अपनी दादी माँ को। गोपाल में गांव आता था। गोपाल कब गांव आता था? गोपाल त्योहारों में गांव आता था। बिल्कुल सही। अब अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए, गोपाल का परिवार शहर में रहता था। क्या हमेशा से गोपाल का परिवार शहर में रहता था? नहीं ना, तो ये गलत का निशान लग जाएगा। गोपाल अपनी दादी को गांव में छोड़कर चला गया। अरे नहीं भाई, गोपाल तो अपनी दादी को अपने साथ ले गया, तो ये भी गलत है। गोपाल के चाचा जी अब भी गांव में रहते हैं? सोचिए।
हाँ, गोपाल के चाचा जी तो अभी भी गांव में रहते हैं। उनकी थोड़ी सी ज़मीन है और वो उस पे खेती करते हैं। तो हमने मिलकर के एक पूरा अभ्यास का प्रश्न किया। अब आइए हम लोग एक प्यारी सी रोचक गतिविधि करते हैं। करेंगे बच्चों? ये देखिए, क्यों ना हम और आप मिलकर जानें कि आपके गांव में कौन से ऐसे परिवार हैं जो एक नई जगह जाके बस गए और कौन से ऐसे परिवार हैं जो आपके गांव में आकर के बस गए हैं। अब आप और हम मिलकर के इसको देखते हैं, ठीक है? आप अपनी कॉपी में इस तरह से कॉलम बना लीजिए और ऊपर लिखिए बदलते परिवार, और फिर पहले हेडिंग डालिए गांव में आकर नए बसने वाले परिवार। भाई आपके गांव में कौन सा परिवार आके बसा है? और गांव के बाहर जाकर बसने वाले परिवार। अब गांव के बाहर जाकर कौन से परिवार बस गए, ठीक है? तो चलिए, परिवार पहले वाले कॉलम में हम लिखेंगे परिवार के मुखिया का नाम। तो यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम लिख दीजिए और कुल सदस्य संख्या, उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं वो लिखिए। पहले कहाँ रहते थे वो लोग? वो लोग आपके गांव में आकर बसने से पहले कहाँ रहते थे उसको लिखिए, उस जगह का नाम। गांव में आकर बसने का क्या कारण है? वो आपके गांव में उनका परिवार क्यों आके बस गया उसका कारण लिखिए। परिवार का मुख्य व्यवसाय, उनके परिवार में क्या काम होता है। जैसे अभी हमने देखा कि गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता है, और आप सोचिए आपके परिवार में क्या क्या काम होता है। उसी तरह जो परिवार आके बस गए हैं उनके यहाँ क्या काम होता है, ठीक है बच्चों? अब गांव के बाहर जाकर बसने वाले परिवार। अब ऐसे गांव में कितने परिवार हैं जो गांव से बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश में किसी दूसरे शहर या जगह पे जाके बस गए। अब उसमें भी यही लिखिए परिवार के मुखिया का नाम, गांव से बाहर जाने का कारण, कौन सी जगह जाकर बस गए, गांव में क्या अब भी इनके परिवार का कोई सदस्य रहता है, क्या ये लोग त्योहारों पर गांव आते हैं। ये सारे बिंदु आप सोचिए और इसको लिखिए, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हम लोगों की कक्षा में कितना कुछ अच्छा सा सीखा ना, कि हमारा परिवार बदल जाता है समय और परिस्थिति के अनुसार, और जब हम नए जगह जाते हैं एक नए दोस्त मिलते हैं, हमारा नया माहौल होता है। लेकिन हमें जहाँ भी हम जाएं वहाँ सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। अगर हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो समय के साथ वो सब हमारे दोस्त बन जाएंगे। और आज की कक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताई वो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हमारे घर परिवार में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो उनके पास जीवन का बहुत ढेर सारा अनुभव होता है बच्चों। वो हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं, हमें उचित सलाह देते हैं। लेकिन वो बूढ़े हो जाते हैं ना, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उनको जीवन में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। उनको चलने में, देखने में, सुनने में, और समय समय पे उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। तो क्या करना चाहिए? हमें उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। रखेंगे ना आप लोग उनका ध्यान? रखेंगे ना? और अगर आपके परिवार को बच्चों किसी कारण से एक नई जगह जाके बसना पड़ता है तो उनको आप अपने साथ ज़रूर ले जाइए। आपने देखा कि गोपाल कैसे अपनी दादी जी को अपने साथ लेकर गया ना? लेकर गया था ना? ठीक है, तो आप लोग हमसे एक वादा करिए कि आप अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो अपने पिताजी से, अपने घर के सदस्यों से कहिए कि उनको अपने साथ लेके चलें। और नहीं अगर ले जा पाते हैं, रहने की जगह कम है जहाँ आप जा रहे हैं, तो उनको गांव में या जहाँ भी रह रहे हैं उनके रहने की बहुत अच्छी से व्यवस्था करें और समय समय में आप लोग उनसे मिलने आइए। तो आज की कक्षा में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों ने सीखी और जानी कि अपने से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों? तो भाई आज की कक्षा बहुत ही रोचक रही, हमें तो बहुत अच्छी लगी। तो अब मेरा मन कर रहा है कि हम और आप मिलकर के एक प्यारी सी
कविता करें। करेंगे आप लोग? तैयार हैं? हम देख रहे हैं यहाँ से। कविता तो सबको बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक कविता लिखी है। अब आप लोग मेरे साथ गाइए। गाएंगे? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कविता का शीर्षक क्या है? रोजगार से बदलता परिवार। क्या है शीर्षक कविता का? रोजगार से बदलता परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रोजगार की तलाश बदल देता है परिवार। रोजगार की तलाश बदल देता है परिवार। शिक्षा नौकरी की खोज में हमसे दूर होता परिवार। शिक्षा नौकरी की खोज में हमसे दूर होता परिवार। नई जगह नए लोग मिलें, नई जगह नए लोग मिलें, उनसे ही बनता है परिवार। रोजगार की तलाश बदल देता है परिवार। गांव से शहर, शहर से जाते विदेश। गांव से शहर, शहर से जाते विदेश, बदल जाता हम सबका परिवेश। गांव से शहर, शहर से जाते विदेश, बदल जाता है हम सबका परिवेश। रोजगार बदल देता है परिवार। शिक्षा नौकरी की खोज में हमसे दूर होता परिवार। तो देखा बच्चों, इस प्यारी कविता में आज के पाठ का सारा सारांश छिपा हुआ है। तो चलिए अब गृह कार्य। बच्चों, गृह कार्य में हमने जो रोचक सी गतिविधि की थी, इसको आप करिएगा। इसके जितने भी बिंदु लिखे हुए हैं, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने घर के बड़ों से सहयोग लेकर के इन प्रश्नों को हल करिए। देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नई जानकारी मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो इसको आप अपने गृह कार्य में करेंगे। ठीक है? आप गृह कार्य में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपने अगल बगल के लोगों से, अपने पिताजी से, अपने घर के बड़ों से थोड़ी सी मदद ले लीजिए कि गांव में कौन लोग आकर के रहने लगे हैं और कौन बाहर जाके बस गया है। ठीक है? तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कितना कुछ सीखा। परिवार बदलने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जाना। क्या कारण था वो? वो कारण था रोजगार की तलाश में एक नई जगह बस जाना। आज की कक्षा में हम लोग गोपाल के परिवार से मिले और राजू के परिवार से मिले और देखा कि कैसे रोजी रोटी की तलाश में उनका परिवार शहर में जाके बस गया। तो आज की कक्षा तो मुझे बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा का अंत करते हैं। एक नए दिन एक नई कक्षा के साथ मिलते हैं। आप अपने बड़ों का बहुत ध्यान रखिए, अपने दादा दादी नाना नानी का कहना मानिए, अपने छोटों से ढेर सारा प्यार करिए। आप सबको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।